नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि नरेश मीणा मामले में 18 नवंबर को होगी सुनवाई। एसडीएम के थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा को हाईकोर्ट से मिली जमानत को कैंसिल कराने के लिए नगर फोर्ट थाना पुलिस की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा एसएससी एसटी कोर्ट में दायर याचिका पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के लिए नरेश मीणा पेश नहीं हुए। उनके वकील की ओर से अंता उपचुनाव में व्यस्तता के चलते नरेश मीणा के पेश नहीं होना बताया। मीणा के वकील फतेहराम मीणा ने सुनवाई के लिए समय मांगा। इस पर अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 18 नवंबर निश्चित की है। अब नए कानून में दर्ज होंगे जबरन धर्मांतरण के मामले। प्रदेश में अब बहला फुसलाकर और लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन करने से जुड़े मुकदमे नए कानून में दर्ज होंगे। धर्म परिवर्तन से जुड़े सभी मामलों में जमानत भी नहीं होगी। अलग अलग कैटेगरी में सजा का प्रावधान भी है। लव जिहाद के मामलों में 20 साल की सजा होगी। केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किसी गई शादी को भी रद्द करवाया जाएगा। धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं के भवनों को सील या तोड़ा जाएगा। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद को मजबूत करने के लिहाज से दौसा सहित राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को मेगा पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। इस दिन स्कूलों में विद्यार्थियों को श्री कृष्ण भोग मिलेगा। इसमें बच्चों को पौष्टिक और पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे। पीटीएम का उद्देश्य अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद को सशक्त बनाना और बच्चों में राष्ट्रीय एकता, नैतिकता व पठन संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। इस दौरान अभिभावकों से बच्चों की प्रगति पर चर्चा होगी। इस दौरान विद्यार्थियों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, उपलब्धि प्रदर्शन और प्रेरक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। रणथंभौर में डिजिटल सफारी टिकट सिस्टम लागू। सवाई माधोपुर का रणथंभौर टाइगर रिजर्व देश के प्रमुख टाइगर रिजर्वस में शुमार है, जहां हर साल बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक सफारी का रोमांच लेने पहुंचते हैं। अब इन पर्यटकों को टिकट बुकिंग के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वन विभाग ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है। अब बुकिंग कंफर्म होने के बाद पर्यटकों को मोबाइल पर एक लिंक भेजा जाएगा, जिसमें उन्हें अपना नाम, पता, उम्र और पहचान पत्र जैसी जानकारी भरनी होगी। 1 से 30 नवंबर तक भवन सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सरकार की नजर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में भवनों और सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। सघन निरीक्षण अभियान नाम से यह अभियान शनिवार से यानी 1 नवंबर से पूरे 1 माह तक चलेगा। इसका उद्देश्य निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी जिला कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान की तैयारियों के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में हो रहे भवन एवं सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर समय समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। इसलिए अब इन कार्यों की नियमित और गहन मॉनिटरिंग आवश्यक है, ताकि जनता के धन का सही उपयोग हो सके और निर्माण कार्य लंबे समय तक टिकाऊ बने रहें। राजस्थान में अब 3 बच्चों के बाद भी बन सकते हैं पंच, सरपंच और प्रधान। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों में 2 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों पर लगी अयोग्यता की बाध्यता जल्द हट सकती है। विभिन्न संगठनों, नेताओं और जनप्रतिनिधियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर राज्य सरकार ने गंभीरता से विचार शुरू कर दिया है। स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पत्रिका डिजिटल से बातचीत में इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बातचीत में कहा कि सरकारी कर्मचारियों को तीसरी संतान की छूट मिल चुकी है, तो जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव क्यों होना चाहिए। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है और सभी पक्षों से राय लेकर उचित निर्णय लिया जाएगा। सीएम भजनलाल ने दिए बड़े संकेत। पश्चिमी राजस्थान की रेत अब तेल रूपी सोना उगलने को तैयार है। करीब 12 साल के लंबे इंतजार के बाद बालोतरा जिले के पचपदरा में HPCL रिफाइनरी के शुरू होने की उम्मीद जागी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिफाइनरी के दिसंबर 2025 तक शुरू होने के संकेत दिए हैं। लगभग 72,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह परियोजना राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शर्मा ने हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर परियोजना की प्रगति रिपोर्ट सौंपी और उद्घाटन के लिए समय मांगा है। सूत्रों के अनुसार सरकार अपनी दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर इस मेगा परियोजना का शुभारंभ कर सकती है।
सीकर में सड़कों पर उतरे हजारों किसान। राजस्थान के सीकर जिले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के नेतृत्व में हजारों किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं सड़कों पर उतर आए। फसल बर्बादी पर मुआवजा, पीने के पानी की कमी, बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे ज्वलंत मुद्दों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में आयोजित विशाल आम सभा में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर हमले बोले गए। इस दौरान वक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर समस्याओं का तुरंत समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सभा के बाद रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां सांसद अमराराम और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। वीडियो भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। लागू किया गया नया ड्रेस कोड। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 2 नवंबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस परीक्षा के माध्यम से वीडियो के कुल 850 पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया है। परीक्षा में जीन्स पहनकर आने पर रोक रहेगी। बोर्ड ने साफ किया है कि यदि अपवाद स्वरूप कोई जीन्स पहनकर आ गया तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी गहन जांच की जाएगी। उससे वचन पत्र भरवाया जाएगा। राजस्थान में भी होगा देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल। देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अब ट्रायल के लिए तैयार है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह ट्रेन जल्द ही परीक्षण के लिए मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंची। खास बात यह है कि दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का राजस्थान में भी ट्रायल होगा। ट्रायल के दौरान यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती नजर आएगी। बता दें कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निर्माण किया है। आईसीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन ने डिजाइन किया है। फिलहाल इसका परीक्षण खजुराहो और उत्तर प्रदेश के महोबा के बीच किया जा रहा है। परीक्षण की प्रक्रिया रेलवे की अनुसंधान एवं विकास शाखा द्वारा निर्धारित की गई है। इसके बाद ट्रेन रेक को राजस्थान के कोटा में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से परीक्षण के लिए ले जाया जाएगा। राजस्थान में यहां 4 लेन ओवरब्रिज का काम शुरू लंबे समय से अटके पुलिस लाइन रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का कार्य आखिरकार फिर से शुरू हो गया है। अब जनवरी 2027 तक ओवरब्रिज का कार्य पूरा होने का दावा किया गया है। यह ओवरब्रिज 4 लेन का होगा। ओवरब्रिज का शिलान्यास बुधवार को झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू ने भूमि पूजन कर किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उपचुनावों के दौरान उन्होंने जनता से 3 बड़े वादे किए थे। पहला वादा था पुलिस लाइन फाटक पर ओवरब्रिज बनवाने का। यह कार्य आज से शुरू हो गया है। यह कार्य 1.25 से 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी निजी बसें। राजस्थान में 31 अक्टूबर प्राइवेट बसों का चक्का जाम रहेगा। कल से सड़कों पर निजी बसें नहीं दौड़ेंगी। जैसलमेर हादसे में सरकार की सख्ती के खिलाफ निजी बसों ने हड़ताल का फैसला किया। ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन का ऐलान किया है। इसी के चलते कल से सभी प्राइवेट बसें बंद रहेगी। दरअसल पिछले दिनों जैसलमेर में हादसे के बाद में परिवहन विभाग और सरकार द्वारा प्राइवेट बसों पर सख्ती करते हुए अभियान चलाया गया। इसे लेकर ही ऑल इंडिया टूरिस्ट बस एसोसिएशन ने मांग की है कि पहले कुछ समय दिया जाए और फिर परिवहन विभाग कार्यवाही करे। चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की आंसर की जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित आंसर की जारी कर दी है। इसके साथ ही बोर्ड ने अभ्यर्थियों से आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यह भर्ती विभिन्न विभागों में कुल 53,749 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी। इधर बोर्ड ने जानकारी दी है कि परिणाम भी जल्द जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि नवंबर माह के अंत में दिसंबर माह के पहले सप्ताह में परिणाम जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से 3 से 6 नवंबर 2025 तक अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे। वहीं ऑनलाइन माध्यम से आपत्तियां दर्ज करने की सुविधा 8 नवंबर से 11 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी। आपत्ति दर्ज करने के लिए अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न 100 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है, जो निर्धारित समयावधि में ही जमा कराना होगा। जयपुर की अन्नपूर्णा रसोइयों में खाना ही नहीं, जयपुर नगर निगम की टीम ने आज शहर में संचालित अन्नपूर्णा रसोई का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान यहाँ की व्यवस्थाएं देखी और कुछ पैरामीटर्स पर इनकी जांच की। जांच में खामियां पाए जाने पर टीम ने इनमें से एक रसोई बंद करने की सिफारिश की है, जबकि कुछ रसोइयों में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम में अन्नपूर्णा रसोई के ऑफिशियल अधिकारी गोपाल शर्मा के नेतृत्व में टीम ने टोंक रोड गांधीनगर मोड़ पर महिला आयोग के परिसर में संचालित रसोई का निरीक्षण किया। यहाँ काफी खामियां दिखी। पर्याप्त लोगों का खाना नहीं था, जो खाना था वह भी ठंडा था। सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर बंद मिले। तमाम अव्यवस्थाएं देखने के बाद टीम ने रसोई को बंद करवाया और उसे स्थायी रूप से बंद करने का प्रस्ताव जिला कलेक्टर को भेजने का निर्णय किया।
कोल्ड स्टोरेज निर्माण पर 35 का अनुदान देगी सरकार। राजस्थान सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी फसलों के कटाई उपरांत नुकसान को कम करने के लिए कई आकर्षक अनुदान योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं उद्यान विभाग राजस्थान द्वारा संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में कोल्ड चेन और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण 15 से 25% तक फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं। इस वजह से किसानों को अपने उत्पादों का केवल 30% विक्रय मूल्य ही मिल पाता है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होता है। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने फल, सब्जियां, मसाले, फूल और औषधीय फसलों के कटाई उपरांत संरक्षण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं के तहत किसानों, उद्यमियों और कृषक समूहों को अनुदान प्रदान किया जा रहा है। बीसलपुर बांध में बढ़ी पानी की आवक। 2 गेट खोले बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने से बांध से पानी की निकासी बढ़ा दी है। गुरुवार सुबह बांध के 2 गेट 2-2 मीटर खोल दिए हैं। इन दोनों गेटों से प्रति सेकंड 24,040 क्यूसेक पानी की निकासी बनास नदी में की जा रही है। इसके साथ ही राजमहल समेत अन्य बनास नदी पर बने रपटों पर और ज्यादा पानी बह रहा है। इससे अब इन पर से निकलना जान जोखिम में डालना हो रहा है। डीडवाना स्टेशन को मिली 2 पुलिस चौकियों की सौगात। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने बुधवार देर शाम डीडवाना रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जीआरपी और आरपीएफ की 2 नई पुलिस चौकियों की सौगात दी। महाप्रबंधक अमिताभ अपनी विशेष निरीक्षण ट्रेन से देर शाम डीडवाना पहुंचे। स्टेशन पहुंचने पर रेलवे परामर्शदात्री सदस्य एवं समाज सेवी शंकरलाल प्रसावत और नरेंद्र मोहनोत ने उन्हें शॉल व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। उदयपुर में बीजेपी की देहात जिला कार्यकारिणी घोषित। उदयपुर में बीजेपी देहात जिले की कार्यकारिणी घोषित हो गई है। देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली ने गुरुवार को इसकी सूची जारी की। कार्यकारिणी में कुल 43 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। इसमें 9 महिलाओं को भी जगह मिली है। देहात कार्यकारिणी की सूची में जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। इस कार्यकारिणी में कई चेहरे नए हैं तो कुछ रिपीट भी हुए हैं। तेली ने अपनी टीम में 3 के बजाय 2 महामंत्री बनाए हैं, जबकि 7 उपाध्यक्ष, 8 मंत्री, 6 प्रवक्ता बनाए हैं। रोहित गोदारा गैंग के बदमाशों के बाल काटकर गांव में घुमाया। हनुमानगढ़ में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, एजेटीएफ और गोगामेडी थाना पुलिस ने गुरुवार को रोहित गोदारा के लिए काम करने वाली गैंग के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक नाबालिग को डिटेन किया है। आरोपियों के कब्जे से 3 विदेशी पिस्टल, 70 कारतूस और 2 खाली मैगजीन बरामद की है। यह गैंग गैंगस्टर रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और महेंद्र सारण के लिए काम कर। ये किसी बड़ी वारदात और टारगेट किलिंग करने वाले थे। इससे पहले ही पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के बाल काटकर नेठराना गांव में पैदल परेड करवाई। चिकित्सा विभाग की मेडिकल मार्केट में कार्रवाई, 389 पैकेट सीज। चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने मेडिकल मार्केट में कार्रवाई की है। इस दौरान ओआरएस जैसे नाम से बेचे जा रहे रेडी टू सर्व ड्रिंक के 389 पैकेट सीज किए गए और उनके सैंपल जांच के लिए लिए गए। बाजार में ओआरएस से मिलते जुलते नाम वाले पेय पदार्थ और पाउडर उत्पाद बेचे जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ता गुमराह हो रही हैं। बच्चों और वयस्कों में दस्त रोग के उपचार में काम आने वाली इस आवश्यक दवा को अब भ्रामक नाम के साथ पेय पदार्थ के रूप में बेचा जा रहा है। मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने जिला कलेक्ट्रेट इस प्रक्रिया की जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने बताया कि जिले में इस कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। SIR प्रक्रिया के तहत 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रशिक्षण और गणना प्रपत्रों का मुद्रण होगा। किरोड़ी लाल मीणा बोले, अनियमितता पर कई कृषि फर्मों के लाइसेंस रद्द। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले कृषि आदान उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इसी क्रम में अमानक खाद, बीज और कीटनाशकों के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। हाल में हुए निरीक्षणों में कई बीज नमूने अमानक पाए गए, जिसके बाद कई फर्मों के लाइसेंस रद्द किए गए और बीज उत्पादन कार्यक्रम निरस्त किए गए हैं। जमीन हड़पने के मामले में महिला की गिरफ्तारी पर रोक। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर बेंच ने जमीन धोखाधड़ी के मामले में 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस अरुण मोंगा ने अपने ऑर्डर में कहा कि एफआईआर दर्ज हुए 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इतने लंबे समय बाद भी चार्जशीट दाखिल न होना और याचिकाकर्ता का लगातार सहयोग करना अंतरिम राहत देने के लिए पर्याप्त आधार है।
भवन और सड़क निर्माण में पारदर्शिता पर फोकस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में भवन और सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 1 से 30 नवंबर तक सघन निरीक्षण अभियान चलाने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की जाएगी। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इस अभियान के लिए निरीक्षण समितियों के गठन के आदेश जारी कर दिए हैं। इन समितियों द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, PWD, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग और समग्र शिक्षा अभियान के तहत चल रहे कार्यों की निगरानी की जाएगी। अवैध खनन रोकने गए पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश। जालौर में कोतवाली थाना क्षेत्र के जवाई नदी में अवैध रूप से बजरी का खनन और राज कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक डंपर भी जब्त किया है। कोतवाल अरविंद कुमार ने बताया कि जालौर के बिशनगढ़ रोड पर 20 सितंबर को अवैध बजरी खनन की सूचना पर टीम कार्रवाई करने गई थी। इस दौरान कोतवाली थाने की टीम ने डंपर को रोकने का इशारा किया। इस पर डंपर के ड्राइवर ने पुलिस के जवान व पुलिस वाहन को कुचलने का प्रयास किया और सड़क किनारे खड़े वाहन को टक्कर मारकर फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने अवैध खनन करते पाए जाने पर एक JCB को मौके से जब्त किया था। अवैध बजरी खनन करने व राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। करौली में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू। करौली जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुद्धिकरण और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसमें डुप्लीकेट नामों पर सख्त कार्रवाई और हर पात्र नागरिक का नाम सूची में जोड़ने पर जोर दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 4 नवंबर से BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। वे गणना प्रपत्र भरवाकर नाम, पते और परिवार के सदस्यों की जानकारी जुटाएंगे। रिकॉर्ड की सटीकता के लिए प्रत्येक मतदाता के घर BLO कम से कम 3 बार दौरा करेंगे। ग्रामीणों ने विस्थापन के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। झालावाड़ में ग्राम पंचायत गागरोन के गोलभाव गांव के ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने मुकंदरा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित अपने गांव के विस्थापन की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद से गांव में सैंडस्टोन की खदानें बंद हो गई हैं। पशुओं को चराना भी प्रतिबंधित है और उनके पास खेती योग्य भूमि भी नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी और पशु चराने के अलावा रोजगार का कोई साधन नहीं बचा है, जिससे उन्हें मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।